घना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, उसके बीचों बीच एक प्राचीन हवेली थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर डरावनी कहानियों का एक मकड़जाल बुना हुआ था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ एक यक्षिणी रहती है। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि वह किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, लेकिन उसके करीब जाने का मतलब था मौत को गले लगाना। शेखर, एक खोजी पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचने का निर्णय लेता है। उसका मानना था कि ऐसी कहानियां केवल अंधविश्वास हैं। शेखर ने रात को जंगल में प्रवेश किया। उसके पास एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान था। रास्ता खतरों से भरा था, जंगली जानवरों की आवाजें, अजीब सरसराहट और घने पेड़ों के बीच अंधेरा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, वातावरण और अजीब होने लगा। हवा में एक मीठी खुशबू थी जो कहीं कहीं चमेली की तरह लग रही थी। वह खुशबू शेखर को अजीब ढंग से अपनी ओर खींच रही थी। शेखर ने जब हवेली को पहली बार देखा तो वह ठिठक गया। हवेली विशाल थी, लेकिन उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। छत टूटी हुई थी और खिड़कियां टूटने के बाद लटक रही थीं। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। शेखर ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही शेखर को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वह चारों ओर देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी। तुम आ ही गए। शेखर मुड़ा तो सामने खड़ी थी एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर स्त्री। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। उसकी आंखें मानो गहरी झील थीं जिसमें कोई भी डूब जाए। उसकी त्वचा चांदनी जैसी उज्जवल थी और उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि शेखर एक पल के लिए अपने होश खो बैठा। उसकी चाल में ऐसी मादकता थी कि वह जैसे हवा में तैर रही हो। उसकी आवाज एक ऐसी धुन थी जो सीधे दिल को भेद देती थी। वह धीमे से बोली, तुम्हारे जैसा मुझे वर्षों से कोई नहीं मिला। उसने शेखर के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम थके हुए लग रहे हो, आओ मेरे पास बैठो, उसने कहा। शेखर बिना कुछ सोचे उसके पास बैठ गया। उसकी सुगंध और आवाज ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। उस औरत की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। शेखर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई और बोली, मैं वह हूं जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करती हूं, लेकिन हर इच्छा की कीमत होती है। यक्षिणी ने शेखर को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक समय में एक साधारण स्त्री थी। उसकी सुंदरता के कारण कई लोग उसे पाने के लिए उसके पीछे पड़े रहते थे। एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे छल से अपने वश में कर लिया और उसे एक यक्षिणी बना दिया। उसने बताया, मैं तब तक इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मुझे सच्चा प्रेम नहीं देगा। लेकिन लोग मेरी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। उनके मन में वासना होती है, प्रेम नहीं। शेखर ने पूछा, क्या कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। सदियों से मैं इस श्राप के साथ जी रही हूं। जो भी मेरे करीब आता है मैं उसकी आत्मा छीन लेती हूं। लेकिन यह मेरी मजबूरी है, न कि मेरी इच्छा। शेखर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि यक्षिणी का असली दुश्मन उसका श्राप है। उसने कहा, अगर तुम्हें सच्चे प्रेम से मुक्त किया जा सकता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यक्षिणी ने पहली बार किसी इंसान के शब्दों में सच्चाई और साहस महसूस किया। उसने कहा, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान करना होगा। क्या तुम तैयार हो? शेखर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर इससे तुम्हारी मुक्ति होती है तो मैं तैयार हूं। यक्षिणी ने शेखर का हाथ थामा और उसे एक पुराने पूजा स्थल तक ले गई जो हवेली के नीचे छिपा हुआ था। वहां एक तांत्रिक चक्र बना हुआ था। उसने कहा, तुम्हें इसमें बैठकर प्रार्थना करनी होगी और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रेम में समर्पित करना होगा। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम मेरी तरह श्रापित हो जाओगे। शेखर ने बिना डरे उस चक्र में बैठकर प्रार्थना शुरू की। यक्षिणी ने उसे देखा और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी। जैसे जैसे शेखर की प्रार्थना तेज हुई, चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया।
यक्षिणी का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। यक्षिणी ने शेखर से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। अब मैं इस श्राप से मुक्त हूं। वह एक उजाले में बदलकर हवेली से बाहर चली गई। हवेली का माहौल बदल गया। शेखर ने महसूस किया कि वह न केवल यक्षिणी को बल्कि खुद को भी बदल चुका है। शेखर जंगल से वापस लौटा। उसने यक्षिणी की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया ताकि लोग समझ सकें कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है।